बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और दीनी मसाइल का सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। एक साहब ने सवाल पूछा है कि मेरे लिए क्या हुक्म है कि मेरी बेटी की शादी जो है वो भी बिल्कुल करीब है और मुझ पे हज भी फ़र्ज़ है। मेरे पास रकम मौजूद है, लेकिन अगर मैं बेटी की शादी में वो रकम लगा दूंगा तो फिर इतनी रकम बाकी नहीं बचेगी कि मैं जाके हज करके आ जाऊं, और अगर मैं हज करने के लिए चला जाऊंगा तो फिर बेटी की शादी के लिए रकम बाकी नहीं बचेगी। तो आप रहनुमाई कर दें। तो इसके बारे में रहनुमाई ये है कि आपके पास जब इतने पैसे आ गए तो हज फ़र्ज़ हो गया और आप हज फ़र्ज़ जाकर अदा करें। अगर आप हज फ़र्ज़ नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। बाकी रह गई बेटी की शादी, तो इस्लाम हमें सादगी का दर्स देता है। आप इतनी रकम क्यों खर्च करते हैं अपनी बेटी की शादी में कि जिसकी वजह से हज के भी सारे के सारे पैसे उसके अंदर लगा दिए जाएं। आप अपनी बेटी की शादी को सादगी के साथ करें और हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर आएँ। इसलिए क्योंकि आपने अल्लाह को जवाब देना है इस रकम का, जो रकम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई है। और इसके अता फरमाने के बाद आप पर ज़कात भी फ़र्ज़ हो गई थी, तो आप अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह को जवाब दे होंगे। आप पर हज फ़र्ज़ हो गया था, अगर आप हज बैतुल्लाह नहीं करेंगे तो आपको अल्लाह को जवाब देना होगा। और ये जवाब नहीं बन पाएगा कि चूँकि मैंने बेटी की शादी धूमधाम से करनी थी, बहुत सारा जहेज़ देना था, बहुत सारा रस्म व रिवाज पूरे करने थे, उसके लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा या मैं हज करता या मैं बेटी की शादी के फ़र्ज़ से अदायगी से मैं पूरा करता। लिहाजा मैंने बेटी की शादी को तरजीह दी। बेटी की शादी भी आपके ज़िम्मे है, हज बैतुल्लाह भी आपके ज़िम्मे है। हज बैतुल्लाह कर आएँ, बेटी की शादी को सादगी के साथ करें ताकि दोनों काम आसान अंदाज से पूरे हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनी मसाइल को पूछने, समझने, उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।